जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल करन कृपाल। दीनन के दुख दूर करी कीजे नाथ निहाल। जय श्री सीताराम जी, स्वामी जी, प्रभु जी, रखियो कृपा महाराज। कारज हो आपके भक्तों का, करना आप सदा ध्यान। तो बाबा जी की कृपा से जो आज मुझे मार्गदर्शन मिला है उसमें मैं कुछ ऐसे उसमें दोहे हैं और कुछ लाइन है जो मैं आप लोगों के लिए ये बता रही हूँ। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, ब्लैक मैजिक देखा है ना, निगेटिविटी देखा। आज हम उसकी रेमेडी देखेंगे। ये एक प्रकार से कीलक है बाबा जी की कृपा से, वो उन्हीं को ही प्राप्त होगा। ये रेमेडी उन्हीं को ही प्राप्त होगा जिनको इसकी आवश्यकता होगी। बहुत ज़्यादा जो प्योर सोल होंगे, जो किसी के लिए भी निगेटिव नहीं सोचते हैं। इसका जैसे कहते हैं ना, क्यों ऐसा किया जाता है, ताकि वो चीज़ें प्रोटेक्ट हो। तो मुझे जैसा मार्गदर्शन मिला है आज किसी न किसी के लिए और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही स्ट्रांगली है। ठीक है, तो हम पाठ करते हैं, आप इसे सुन भी सकते हैं। भूत पिशाच के रूप में भेजे गए जो बाण, आज ही सबको नष्ट करे मेरे वीर हनुमान। हे राम जी के दास, हम हैं आपके दास। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी, संकट मोचन गुरुदेव जी की कृपा हम सभी पर सदा बनी रहे। अभी मैं आपको कुछ रेमेडी यहाँ पर बता रही हूँ, जो रेमेडी कुछ प्रतिशत है। आप यदि ये रेमेडी सीखना चाहते हैं तब आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मुझे जो मार्गदर्शन मिलेगा जिनके लिए भी, उनके लिए ये रेमेडी जो है कार्य करेगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप वाइट कैंडल्स की तरफ देखिए, क्योंकि इसमें एसेंस है और ये पुष्प मुझे गणपति जी की कृपा से आज प्राप्त हुआ है जब मैं यहाँ पर बैठी थी। आपको इसके लिए लगेगा ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल। यदि आपके पास ब्लैक टर्मलाइन क्रिस्टल नहीं है तब आप काले कलर का जो धागा होता है वो आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रार्थना करेंगे। इससे पहले आप लोग प्रणाम कर लीजिए। आपके जो ऑरा में किसी भी प्रकार की निगेटिविटी या किसी भी प्रकार का निगेटिव अटैचमेंट है वो पूरी तरीके से हील हो जाए, ये प्रार्थना आप जरूर कीजिएगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो निगेटिविटी को बताते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल ये इल्यूज़न की बात है, ये भ्रम उत्पन्न करने वाली बात है। तो हम 7 ऑफ कप्स के कार्ड्स को ले रहे हैं। ठीक है, आप यदि एक टैरो कार्ड रीडर हैं, यदि आप एक हीलर हैं, अगर आपके पास राइडर व डेक है, तो आप डेविल की एनर्जी, यदि बहुत ही स्ट्रांगली निगेटिविटी है, डेविल की एनर्जी है आपके लाइफ में, मून की एनर्जी है, तो आप उस तरीके से भी कार्ड्स को ले सकते हैं। यदि आपको अपना इंट्यूशन पावर भी इंक्रीज करना है तब आप हाई प्रिस्टेस के कार्ड को ले सकते हैं। ठीक है, इससे पहले जैसे कि हमने गणपति जी का सुमिरन किया, श्री सीताराम जी का सुमिरन हमने किया, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा, भोले बाबा, माता पार्वती जी की कृपा। मैं जो ग्रेटिट्यूड शो करना चाहती हूँ जिन्होंने जो है राइडर वेट डेक जिन्होंने बनाया है। ठीक है, और मुझे जो ड्रीम चैनल हुआ था वो है पामेला जी, पामेला कॉलमन स्मिथ जी, जिन्होंने इतने एफर्ट के साथ ये राइडर व डेक बनाया है। बहुत ही मेहनती, बहुत ही जुझारू। मुझे जब ड्रीम आया, ये कार्ड आने से पहले मेरे पास ड्रीम चैनल हुए थे। ठीक है, तो हम इनको बिल्कुल ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम इनको प्रणाम करते हैं। और इन्होंने जो कुछ भी रचनात्मक कार्य किया, जिसकी वजह से हम ये राइडर व डेक से हम बहुत सारे मार्गदर्शन ले पा रहे हैं परमात्मा जी की कृपा से, तो मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। तो आप सब भी पामेला जी का आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली इनकी एनर्जी फील हुई थी जब मेरे पास राइडर व डेक आया था। और आपके सामने में कुछ ही चीज़ें आती हैं। मैं जिस दिन से राइडर व डेक से कर रही हूँ उस दिन से ही मुझे इनकी एनर्जी फील होती है, काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी प्योर सोल इनकी एनर्जी मुझे फील हुई। तो आप बिल्कुल उनके लिए भी प्रार्थना कीजिए। उनका सोल काफ़ी प्योर था और वो कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं राइडर व डेक के द्वारा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आप अपने इष्ट देव जी का स्मरण कर लीजिए, अपने कुल देवी देवताओं का स्मरण कर लीजिए।
जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं उनका आप स्मरण कर लीजिए और श्री सीताराम जी, श्री हनुमान जी बाबा जी का स्मरण कीजिए। तो उसके बाद यदि आपके पास ये कार्ड्स हैं, राइडर व डेक हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसी से स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताती है? इल्यूजन को बताती है। अभी हम इल्यूजन के बारे में, आपको जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम है आप उस तरीके से कार्ड्स रख सकते हैं, बहुत ही भाव से कीजिएगा, ठीक है। और वाइट कैंडल और इसमें एसेंस ऑयल, सेज एसेंस ऑयल, ठीक है, जो प्योरिटी के लिए होता है। यदि आपके पास सेज एसेंस जो नहीं है आज के लिए, तो आप सेज जो पत्ता होता है उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं। जो आपके लिए आज उपलब्ध है वो आप कर सकते हैं, नहीं है तो आप उसे मंगा सकते हैं, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा दी चैरियट। तो देखिए रथ क्या बताता है कि हमें मार्ग मिलता है, ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय, आप जब ये रेमेडी करें तो श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ आप सुन सकते हैं, लगा सकते हैं या आप पढ़ भी सकते हैं। दोनों में आप देखेंगे 7 की एनर्जी है। तो देखिए जैसे कि हम सब जानते हैं, समझते भी हैं ना कि एक ही नाम के 2 लोग रहते हैं, लेकिन दोनों में कितनी असमानताएं होती है, ये हम एनर्जी की बातें करते हैं। आप दोनों कार्ड को देखिए, कार्ड देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा। जब मैं ये कहती हूँ, जब मेरे पास आते हैं जो स्टूडेंट और सीखने के लिए कि हमें आपसे ही सीखना है, तो मैं ये कहती हूँ आपके पेशेंस लेवल को मैं थोड़ा सा चेक करना चाहती हूँ कि आप कितना धैर्य रखते हैं, क्योंकि ये इंट्यूशन बेस है, ठीक है। मैंने जितना समझा है कार्ड को परमात्मा जी की कृपा से, वो काफ़ी इंट्यूशन, बहुत इंट्यूटिव है और बहुत कुछ गहराई है। इस एक कार्ड में हजारों लाखों मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो 7 ऑफ कप से आपके माइंड में, आपके क्लोज वन के माइंड में या आपके थर्ड आई चक्र पर, आपके कार्य में, आपका इंट्यूटिव कार्य है। आपका देखिए हर एक कार्य तो कहीं ना कहीं इंट्यूशन से जुड़ा हुआ होता है। हर एक कार्य में आपको अपने अंतर्मन को सुनना ही रहता है ना। तो आप कोई भी कार्य करते हो, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपको भ्रम के जाल में नहीं फंसना है, ठीक है। और इसके लिए आपको प्रार्थना करना है, और साथ में आपको ये भी प्रार्थना करना है कि परमपिता परमात्मा जी आप सदा हमारा हाथ थामे रखें, सदा हमें सही राह दिखाते रहें, जिससे कि निगेटिविटी या ऐसे लोग हमें भ्रमित ना कर पाएँ। तो आप बहुत ही भाव से और बहुत ही प्योरिटी के साथ आप ये रिचुअल कीजिए। बहुत ही पॉजिटिव इफ़ेक्ट है ये। मैंने जैसे कहा कि कुछ ही प्रतिशत है। जब आप पर्सनली रेमेडी सीखते हैं, जिसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, यदि आप परमात्मा जी की कृपा हुई, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा हुई, तभी आप बिल्कुल सीख पाएंगे। तो उससे पहले आपको कुछ मेडिटेट करना होगा, है ना, मेडिटेशन करना होगा। उसके बाद आप जब ये रेमेडी सीख लेते हैं, तब आप खुद के लिए, अपने आसपास, अपने अपनों के लिए भी रेमेडी को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए यहाँ पर है दी चैरियट से ब्लैक एंड वाइट को पहचानना। आप ये प्रार्थना कर रहे हैं परमपिता परमात्मा जी से कि आप ब्लैक एंड वाइट को पहचान सकें, मतलब जो निगेटिविटी है उससे कैसे डिटैच हुआ जाए, कैसे पहचाना जाए, कैसे ड्रीम में आपको पता चल गया तो अब आप क्या करें आगे। जैसे कि हमारी रीडिंग्स होती है ना कि कार्मिक, तो उसमें रेमेडीज़ होती है। तो आज हमने रेमेडी पर फोकस किया है बाबा जी की कृपा से, गणपति जी की कृपा से, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा से, ठीक है। तो रेमेडी यही है कि आप इल्यूजन से, भ्रम से हटना चाहते हैं, ठीक है। यदि कोई ऐसी चीज़ें, देखिए हर व्यक्ति तो आपके लिए निगेटिविटी नहीं करेगा, स्वाभाविक सी बात है, लेकिन जो व्यक्ति निगेटिविटी करता है वो व्यक्ति भ्रम भी उत्पन्न करते हैं। जैसे आपके तरफ यदि कोई काली क्रिया भेजी जाती है, तो सबसे पहले जिस व्यक्ति को या जिस व्यक्ति के माइंड में ये सारी चीज़ें की जाती है, उनके माइंड में ही भ्रम उत्पन्न कर दिया जाता है, थर्ड आई चक्र, ताकि वो वो रेमेडी फॉलो ही ना कर पाए, या वो, क्योंकि देखिए ये सारी चीज़ें तब होती है जब आपको पॉजिटिविटी से दूर कर दिया जाता है। यदि आप पूरी तरीके से इष्टदेव जी के शरण में हैं, आप परमात्मा जी की पूर्ण शरण में हैं, फिर भी हम एक 3D में रहते हैं। मानव जीवन में हम कई ऐसे जगह जाते हैं, स्थान में जाते हैं, जहाँ पर थोड़े समय के लिए हम उस स्थिति में आ जाते हैं जहाँ पर निगेटिविटी फील हो जाती है, जिससे बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में आ जाते हैं। फिर भी मैं ये कहूँगी, यदि आप अपने इष्टदेव जी के शरण में हैं, आप अपने कुल देवी देवताओं की पूर्ण कृपा में हैं, तब आपको ये चीज़ें इफ़ेक्ट उतना नहीं करता है, वो थोड़े समय के लिए रहता है, फिर हट जाता है, ठीक है। लेकिन यदि आपको कंटिन्यूस ये हो रहा है, बार बार हो रहा है, 7 ऑफ कप्स 6 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम,
7 टाइम बार बार हो रहा है, ये चीज़ें बार बार की जाती है, क्योंकि एक बार कर दिया गया है, जैसे कि मैंने कहा जिनको भेजा जाता है जिस भी प्रकार की निगेटिव एनर्जी को, तो उनके माइंड को ही सबसे पहले कि आप जो कहेंगे वो उनको समझ में नहीं, उनको खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ों का भी प्रयोग होता है, सारी चीज़ें होती है, हम सबको पता है। तो उसमें क्या है कि आपको अपने इष्ट देव जी से प्रार्थना करना है कि किसी भी प्रकार की निगेटिविटी यदि मेरे ऑरा में, यदि मेरे लाइफ में, यदि मेरे अपनों के लाइफ में भेजी गई है, उससे पूरी तरीके से आपकी कृपा से मैं इस वाइट कैंडल से, इस सेज प्योर शुद्ध वाइट कैंडल से, इस प्योर शुद्ध सेज एसेंस से मैं इन सारी चीज़ों को बर्न करती हूँ, इन सारी चीज़ों को हटाती हूँ या हटाता हूँ। ये प्रार्थना आपको करना है। 7 टाइम आप कर सकते हैं, 7 की एनर्जी है, तो 7 टाइम आप ये प्रार्थना कीजिए। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा, गणपति जी का सुमिरन कीजिए, श्री सीताराम जी का सुमिरन कीजिए, श्री हनुमान जी बाबा जी का सुमिरन कीजिए, अपने इष्ट देवी देवताओं, अपने कुल देवी देवताओं का सुमिरन कीजिए, अपने एंसेस्टर्स का, अपने एंजल्स का, अपने असेंडेंट मास्टर्स का सुमिरन कीजिए, प्रणाम कीजिए। और क्योंकि हम राइडर वेड डेक से ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त हो रही, तो हम पामेला जी मैम का दिल से धन्यवाद और ग्रेटिट्यूड ज़रूर शो करें, क्योंकि उनके हमने देखा है कि कितना ज़्यादा प्योरिटी से उन्होंने एक एक कार्ड को, मतलब आप सोचिए आज से कितने सालों पहले ये कार्ड्स बने हैं, है ना। आपको पता चल जाएगा, पूरा लिखा हुआ है उनके बारे में जब आप राइडर वेड डेक लेते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि आप ब्लैक एंड वाइट को पहचानें, जिससे कि आप रेमेडी को अच्छी तरीके से फॉलो कर पाएंगे। जैसे कि मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बताती हूँ जनरल रीडिंग में, तो बहुत ही पावरफुल रेमेडीज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको सात्विकता का ख्याल रखना होता है, आपको भाव रखना होता है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें देर से ठीक होती है, कुछ चीज़ें जल्दी ठीक होती है। ये कहीं ना कहीं निगेटिविटी पर भी असर होता है। जैसे कि मैंने कार्ड्स बताया, मून की एनर्जी जो होती है वो बार बार प्रोजेक्शन होता है, लेकिन वो जल्दी ठीक हो जाता है। डेविल की एनर्जी जो है वो काफ़ी, जैसे ऐसा रहता है ना कि जो काफ़ी पकड़ के रखता है, ठीक है, वो चीज़ को, वो बहुत, चाहे वो एडिक्शन हो, चाहे वो निगेटिविटी हो, चाहे वो कार्मिक स्थिति हो, वो बहुत लंबे समय तक चलता है। तब हमें कहीं ना कहीं डिसबैलेंस होता है, तब हमारे आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। एक प्रकार से यदि ये चीज़ होती है तो कार्मिक शुद्धि होने लग जाता है, हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, ठीक है। ये तो एक पॉजिटिव चीज़ हुई। देखिए हमें हर एक चीज़ में पॉजिटिव चीज़ देखना ज़रूरी है, क्योंकि आपकी एनर्जी यदि बहुत ज़्यादा लोअर, मैं क्या करूँ, ऐसे यदि हड़बड़ा जाएंगे तो आपकी एनर्जी लो हो जाती है ना। और यदि आप ऐसा सोचते हैं कि चलिए इसमें भी मेरी कुछ ना कुछ तो अच्छाई है, मैं अपने आप को पहचान पाया, मैं पहचान पाई, तब आपकी रक्षा परमात्मा जी पूरी तरीके से कर रही हैं। आपको समझ में आता है, रक्षा आपकी पूरी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में कब आता है, जब आप इल्यूजन की एनर्जी से बाहर निकलते हैं। तो यही इस कार्ड में है कि हे परमपिता परमात्मा जी, हे मेरे गुरुदेव जी, हे मेरे माता पिता गुरुदेव जी, भोले बाबा माता पार्वती जी, संकट मोचन गुरुदेव जी महाराज जी, कृपया हमें इस इल्यूजन से, इस भ्रम से बाहर निकालें, और आपकी कृपा से मैं इस वाइट कैंडल से और इस सेज एसेंस से और ये ब्लैक टर्मलाइन से, और यदि आपने ब्लैक धागा रखा है तो ब्लैक धागे से, ये मैं पूरी निगेटिविटी को पूरी तरीके से रिमूव करती हूँ या रिमूव करता हूँ। आपकी कृपा सदा बनी रहे, आपका मार्गदर्शन मुझे सदा मिलता रहे, और इसी प्रकार मैं आगे बढ़ता रहूँ या आगे बढ़ती रहूँ अपनी पॉजिटिव ऊर्जा के साथ। मैंने इन सारी निगेटिविटी को पूरी तरीके से अपने माइंड से, अपने ऑरा से निकाल कर फेंक दिया है। अब ये मुझे प्रभावित नहीं कर सकती, और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ परमपिता परमात्मा जी का, अपने कुल देवी देवताओं का, अपने एंजल्स का, अपने असेंडेंट मास्टर्स का, और टैरो कार्ड का, और पामेला जी का, और जितने भी आपके असेंडेंट मास्टर्स हैं, जितने भी आपके पूर्वज हैं, सबको आप आभार व्यक्त कीजिए। जो आपके मेंटोर हैं उनको आप आभार व्यक्त कीजिए, जिन्होंने आपको सिखाया है उनको आप आभार व्यक्त कीजिए, क्योंकि आभारी होना बहुत ज़रूरी है। ये आपने कर लिया। अब आपको माफ़ी प्रार्थना करना है। पास्ट लाइफ में, प्रारब्ध में, या इस लाइफ के किसी भी ऐसे सिचुएशन में, क्रोध में, अग्रेशन में, किसी भी प्रकार से मुझसे कोई भी त्रुटि हुई हो, या जेलसी में, या क्योंकि कभी कभी हो जाता है, ठीक है, तो जाने अनजाने मुझसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ी मांगती हूँ, और
जिन्होंने भी मेरे साथ कुछ भी ऐसा गलत किया मैं उनको माफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ठीक है, इस तरीके से आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। आई लव माई गॉड, फील द डिवाइन लव आप कहिए और आप आगे बढ़िए। आखिरी में हम आपके लिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं रेमेडी के साथ साथ यहाँ पर आपके लिए निगेटिविटी रिमूव का थोड़ा सा रिचुअल भी कर देती हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप कपूर लेंगे और 2 से 4 5 आप जितना भी हो सके साबुत लौंग लेंगे और इसे आप बर्न कर दीजिएगा। और जिस भी स्थान में आप ज़्यादा समय तक रहते हैं उस स्थान में लेकर घुमा दीजिएगा। तो अभी मैं इसे बर्न कर देती हूँ। आप मैनिफेस्ट कीजिए, आप पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में आ रहे हैं और सारी निगेटिविटी आपकी लाइफ से जा रहा है। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से ध्यान से बार बार रिपीटेशन में आप ये वीडियो देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय।